राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में नियुक्त किए गए राजीव गांधी युवा मित्र अब बेरोजगार घूम रहे हैं। करीब 5,000 की संख्या में जो युवा मित्र हैं वो हताश हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था भजनलाल सरकार बनते ही। अब भजनलाल सरकार से वो लगातार कई महीनों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें वापस नियुक्ति दी जाए, उनकी नौकरी उन्हें वापस दे दी जाए। इसके लिए उन्होंने करीब 72 दिनों तक शहीद स्मारक पर धरना भी दिया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला, उनकी मांगे नहीं सुनी गई। कई छात्रों ने इसके एवज में उन्होंने जान गंवा दी बेरोजगारी के चक्कर में। लेकिन अब भजनलाल सरकार एक नई योजना लेकर आई है, जिसका अटल युवा प्रेरक मित्र के नाम से, जिसमें करीब 11,500 भर्तियां निकालने का 11,500 भर्तियां उन्होंने। अब उन राजीव गांधी युवा मित्रों का कहना है कि उन्हें करीब 2 वर्ष का अनुभव है और उन्हें अटल युवा प्रेरक मित्र में शामिल कर लिया जाए, लेकिन वो इस बात को लेके संशय में है या शंका में है कि उनके अनुभव को उसमें काम लिया जाएगा या नहीं, उन्हें अटल युवा प्रेरक मित्र बनाया जाएगा या नहीं, या फिर राजनीतिक दुर्भावना पूरा रवैया है, उसके चक्कर में उनका करियर खत्म हो जाएगा। भाया जी ने उन सभी से बातचीत की, आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए सर, पूर्व में सरकार में 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे। इनका काम केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति पर बैठे गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का था और हम निरंतर उस काम को कर रहे थे। लेकिन और ये वसुंधरा जी के समय से चलता आ रहा है। वसुंधरा जी ने राजस्थान युवा विकास प्रेरक लगाए 400, गहलोत साहब ने उसका दायरा बढ़ाया कि 5,000 करके इनका राजीव गांधी युवा मित्र नाम दे दिया था, हटाया नहीं था। तो हम भजनलाल जी ने कहीं ना कहीं राजीव गांधी नाम जुड़े होने के चलते हमारी सेवाएं समाप्त कर दी, जबकि करना ये चाहिए था कि इसका आप नाम बदलते, ना कि इनकी सेवाएं समाप्त करते। तो एक राजनीतिक दुर्भावनावश चलते उन्होंने आनंद फानन में ये निर्णय लिया था। अब हम चाहते हैं कि 1 साल के लंबे संघर्ष में हमने 72 दिन शहीद स्मारक पर धरना दिया। हमारे 2 साथी इस सदमे के दौरान, इस नौकरी के जाने के सदमे से मौत भी हो चुकी है। हम पानी की टंकी पे भी हमारे युवा मित्र चढ़े, आक्रोश में है। अब बहुत गरीबी, बहुत बेरोजगारी में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब सम्मानीय भजनलाल जी ने 11,500 अटल युवा प्रेरक लगाने की घोषणा की है। तो हम चाहते हैं कि यही मांग हम पहले कर रहे थे कि हमें आप अटल युवा प्रेरक का नाम दे दीजिए, लेकिन अभी भी हमारे माइंड में शंका है कि क्या हमको इस भर्ती में लेंगे या नहीं लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इस 2 साल के अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करें और बड़ा दिल दिखाते हुए, हम कोई कांग्रेस के नहीं है, हम सिर्फ राजस्थान के वो बेरोजगार युवा हैं जो भर्तियां निकलती है, फॉर्म लगाते हैं और हम इस नौकरी लगते हैं। तो आप हमको कांग्रेस से नहीं जोड़ें, हम बेरोजगार युवा हैं। आप बड़ा दिल दिखा के हमारे अनुभव का फायदा लीजिए और इस भर्ती में हमारा समायोजन करें। 5,000 हमको शामिल कीजिए और 6,500 के आप और वैकेंसी लीजिए और भाइयों को रोजगार मिलेगा। लेकिन बेरोजगारी कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, इसलिए आप बड़ा दिल दिखाते हुए राजस्थान को युवाओं को आप रोजगार देने की बात कर रहे हो, तो ये पहले जो रोजगार जिनका छीना है, पहले उनका आप रोजगार लौटाइए, तो हम मानेंगे कि भजनलाल जी ने अपने वादे को निभाया। क्योंकि बीच में एक डेलीगेशन के रूप में हमारी वार्ता हुई थी राजस्थान सरकार से, तो उन्होंने कहा था कि निकट भविष्य में जो भी भर्ती आएगी हम आपको उसमें मौका देंगे। तो हमारी शंका को दूर कीजिए और सम्मानीय भजनलाल जी और राजस्थान सरकार, साथ में बताना चाहूँगा 25 भाजपा के विधायकों ने हमारे फेवर में लेटर लिखे हैं, 4-5 भाजपा के सांसदों ने भी लेटर लिखे हैं और दबी जुबान में वो भी मानते थे कि गलत हुआ था निर्णय। तो अब मैं चाहता हूँ उस निर्णय में आप सुधार कीजिए और भाजपा के विधायकों द्वारा जो पत्र आपको भेजे गए उसी पर आप संज्ञान लेते हुए इन 5,000 परिवारों में खुशियाँ लौटाने का काम कीजिए, जिससे कि निकट भविष्य में और कोई व्यक्ति या सुसाइड करे या उस तरीके की घटना घटित नहीं हो और इनका रोजगार निरंतर बना रहे। हम 17,500 की एक छोटी नौकरी तो कर रहे थे, हम कोई बड़ी वो पैसे नहीं ले रहे थे और उसमें भी हम अच्छा काम करके दे रहे थे। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के आप आंकड़े उठाओगे, मैगजीन उठाओगे, लाखों लोगों को हमने योजनाओं का लाभ दिलाया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा था राजस्थान के अंदर, जिसके यहाँ से सीधा सर्वे करवाया जाता था कि ग्रामीण क्षेत्र में पर डे हम जाते थे और 12 से 15 परिवारों से मिलकर उनको योजनाओं की जानकारी देते थे, उनकी पेंशन का सत्यापन करवाते थे, उनके डॉक्यूमेंटों की पूर्ति करवाते थे। तो अब वो व्यक्ति भी योजनाओं के अभाव में घर बैठे हैं और हमें अभी भी वो फ़ोन करते हैं कि आप योजनाओं का लाभ देने क्यों नहीं आते, क्योंकि सरकार ने हमारी सेवा समाप्त कर दी। तो इससे 2 काम होंगे, हमें रोजगार मिलेगा, साथ में राजस्थान के जो ग्रामीण परिवेश के जो शहरी जो लोग हैं उनको योजनाओं की जानकारी घर बैठे मिल पाएगी। इसलिए अटल प्रेरक में हमारा समायोजन किया जाए और हमारे अनुभव का फायदा लिया जाए।
हम राजस्थान सरकार के युवा हैं, हम कांग्रेस के भी नहीं है, बीजेपी के भी नहीं है। हमें जो रोजगार देगा उस सरकार के हैं हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम महिलाओं के लिए, सरकार बहुत कहती है कि हम युवाओं को, महिलाओं को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो सरकार हमारे लिए खरी उतरे, सरकार हम जैसी महिलाओं के लिए करे। आज 18 महीने हमने पहले उस सरकार के लिए काम किया। 18 महीने हमारा जीवन एक रोजगार के लिए, अगर हम पढ़ाई करते उस समय तो शायद हमारा कुछ जॉब का रहता। आज साल भर से हम संघर्ष लड़ रहे हैं, 3 साल हमने जीवन के यो निकाल दिए। 3 साल बाद में आज हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। आज हम उस पीड़ा से, दुख से निकल रहे हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, हम हमारे बच्चों का जीवन पाले, पढ़ाई करें। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भजन लाल जी से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि हे भजन लाल जी, आप हमारा रोजगार हमें वापस दे दीजिए। ये महिला एक दुखी आत्मा से आपको बोलती है कि आप हमारा रोजगार हमें वापस दे दीजिए। राम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं भजन लाल जी, उसकी सौगंध दे के बोलती है कि हे परमात्मा, बरोबर तुम मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी, हमें हमारा रोजगार